हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 26। हमने लास्ट क्लास में रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था बेटा। और रीवैल्यूएशन अकाउंट के बनाने के 2 तरीके होते हैं और वो तरीकों को हमने आने वाले अभी आज के लेक्चर्स में और मे बी पॉसिबल आने वाले 1-2 लेक्चर्स में सीखना होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में 2 बातें कही गई हैं कि जब भी आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो और रिवाइज़्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, revised values are to be recorded in the books। तो एक क्वेश्चन बनता है बेटा हमारा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जब हम लोग रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है कि रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। तो ये हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो इन दोनों के बनाने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। दोनों ही केस में बेटा अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, बट एक सिनेरियो में क्या होगा, रिवाइज्ड वैल्यूज को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा और एक सिनेरियो में रिवाइज वैल्यूज को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो ये 2 कहानी हमें पढ़नी है। तो आज हम लोग करने क्या वाले हैं, अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एक तो हमने ये कॉन्सेप्ट के ऊपर आज के क्लास में क्वेश्चन करना है और साथ-साथ में हमने अभी तक में जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशन करना है। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन किया जाए। ये रहा पहला क्वेश्चन, जो आज की क्लास में हमें फोकस करना है। ध्यान से पढ़ना है बेटा। और इसमें मैंने आपको सिखाना है कि अगर किसी सिनेरियो में रिवाइज वैल्यूज को बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो हमारे स्टेप्स क्या होंगे और क्वेश्चंस में हमें क्या-क्या काम करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना। 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी, और इन तीनों के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो दिया है 3:3:2। हमारे पास बैलेंस शीट दी हुई है। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है 1 लाख रुपए के, फर्नीचर है 79,500 के, स्टॉक है बेटा 60,000 के, सन्ड्री डेटर्स हैं 25,000 के, बैंक बैलेंस है 13,500 का और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है 2,000 रुपीज़ का। बेटा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है, तो जो बिजनेस में स्टार्टिंग के पॉइंट पे जो एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के स्टार्ट करने पे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बेसिकली इनिशियल डेज पे बिजनेस को स्टार्ट करने में जो हमारे डॉक्यूमेंट बनाने के ऊपर, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के ऊपर जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे कहते हैं। ये एक्सपेंस हो चुका है पर फिलहाल बिजनेस में इसको कैरी आउट किया जा रहा है, तो हम इसे राइट ऑफ कर देंगे। हमारे पास कैपिटल दिया है ए का 1 लाख रुपए का, बी का कैपिटल दिया है हमारे पास 1 लाख का, सी का कैपिटल दिया है हमारे पास 50,000 का। हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 18,000 का, जो कि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 12,000 रुपीज़ के। तो ये मोटा मोटी हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके बाद बात क्या हो रही है, तो ये समझनी बहुत ज़रूरी है। पार्टनर्स ने डिसाइड किया आपस में कि वो लोग 1 अप्रैल 2020 से अपने प्रॉफिट को शेयर करने के जो रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, उसे चेंज कर रहे हैं और 4:3:2 कर दे रहे हैं। अब जब भी ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो हमें बताया गया, लास्ट में मैंने आपको सिखाया था कि रीवैल्यूएशन किया जाता है। मतलब सारे एसेट्स को बुक वैल्यू से उठा के करेंट मार्केट वैल्यू पे लेकर आते हैं, और जो भी डिफरेंसेस होता है वो हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता है, जो कि हम पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे को क्या-क्या कह रहा है फर्नीचर टू बी रीवैल्यूड एट 65,000। फर्नीचर हमारे पास था कितना, 79,500 का, और इसे कह रहा है कितने पे ले आने के लिए, 65,000 पे लाने के लिए कह रहा है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू का लॉस दिख रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो अंडर वैल्यूड है 20% से। ऐसा देखा गया कि जो हमारा करंट मार्केट वैल्यू है ना, उसके कंपैरिजन में हमने जो किताब में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू लिखी है वो 20% कम लिखी हुई है। तो मतलब हमारा अगर 100 रुपए बाजार में हमारे लैंड की वैल्यू है, तो हमने किताब में 80 रुपए लिख रखा है। तो इसके बेसिस पे आपको कितना अमाउंट कम लिखा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा और उतने से अपने को प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा।
फिर जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो रिड्यूस हुआ है और रिड्यूस करके 55,000 किया गया है। तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू बेटा लिखी हुई है 60,000, इसे कम करके 55,000 पे लिखा गया है। 55,000 करेंट मार्केट वैल्यू है, तो 5,000 का यहाँ पे भी आपको स्टॉक के ऊपर लॉस हो गया। उसके बाद सवाल ने मेरे को बोला कि एक भैया प्रोविज़न बना देना डाउटफुल डेट्स के ऊपर, और वो भी 10% से। तो हमारे जो डेटर्स हैं वो 25,000 के हैं, और सवाल मेरे को कह रहा है कि 25,000 के ऊपर 10% ₹2,500 का आप एक प्रोविज़न क्रिएट कर देना डेटर्स के ऊपर। एक प्रोबेबिलिटी है कि इतने का अपने को नुकसान हो सकता है। Liability of rupees 4,000 included in sundry creditors is not likely to be paid. मतलब 2500 रुपए, नो सो सॉरी, 4,000 रुपए सन्ड्री क्रेडिटर्स में, जैसे यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000 रुपए के लिखे हुए हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में 4,000 रुपए का जो अमाउंट है, वो 4,000 का अमाउंट हमें देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारा एक प्रॉफ़िट हो गया। It was decided by the partners that revalued assets and liabilities are to be recorded in the books. अब यहाँ पे ये बात लिखी हुई है क्लियरली, ये लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी बेटा, बिना इसके तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। सवाल ने क्लियरली आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि रीवैल्यूड एसेट्स और लाइबिलिटीज को बुक्स में लिखना है। मतलब आप नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो नई बैलेंस शीट बनेगी, उस बैलेंस शीट में ये सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू वही होगी जो यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन ने आपको बोला कि आप क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस, दे हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस गिवन इन द बैलेंस शीट बिफोर ब्रिंगिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू फोर्स। तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लाने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस का जो ये वाला बैलेंस है 18,000 का, ये पार्टनर्स के बीच में बांटने को बोला ओल्ड रेशियो में। आपसे सवाल ने डिमांड किया है एडजस्टमेंट एंट्रीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो मैं आपको स्टेप सिखाऊंगा, ध्यान से मेरे प्रोसेस को फॉलो करना, और इसी प्रोसेस को आप एग्जाम में भी यूज करना, तो आप लिमिटेड टाइम पीरियड में भी इस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाओगे। 6 मार्क्स के ऊपर ये क्वेश्चन बनते हैं, इसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बोला जाता है, जिसमें सिखाए गए सारे कॉन्सेप्ट बेटा आपको एक ही सवाल में पूछ दिया जाएगा। चलो, तो ये मैंने बेटा 3 फॉर्मेट बना दिए है। पहले यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर मैं इसके बगल में बनाता हूँ बैलेंस शीट, और फिर मैंने यहाँ पे बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास, आपको फोकस करना है या तो एसेट साइड पे या तो लाइबिलिटी साइड पे। देखिए, ये आपके ऊपर है, आपको जो फेवरेबल लगे आप वो करना। मेरे को पहला फेवरेबल लगता है एसेट साइड। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले जब मैंने सवाल पढ़ा, तो मैंने सवाल पढ़ते समय यहाँ पे देखो अपने मार्क कर लिया था कि कहाँ-कहाँ पे हमें दिक्कत आने वाली है, मतलब कहाँ-कहाँ पे क्वेश्चन ने हमें चेंजेस बताए हैं। तो हमें लैंड एंड बिल्डिंग में चेंज दिखा, फर्नीचर में दिखा, स्टॉक में दिखा, सन्ड्री डेटर्स में दिखा। तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं ये सवाल बनाऊँगा, तो सवाल बनाते वक़्त मैं यहाँ पे जब लैंड एंड बिल्डिंग लिखूँगा, तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग को इनर कॉलम में लिखूँगा, ना कि आउटर कॉलम में। तो ये मेरी हैबिट है। तो मैंने अमाउंट देख लो, 1 लाख था। तो क्योंकि इसमें चेंजेस हैं, तो मैंने यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग को इनर कॉलम में लिख दिया। फिर मैंने एक स्पेस छोड़ा, और फिर लैंड एंड बिल्डिंग के बाद वहाँ फर्नीचर लिखा हुआ था, तो मैंने फर्नीचर को भी, क्योंकि वहाँ पे भी प्रॉब्लम है फर्नीचर को लेके, तो मैंने फर्नीचर को भी यहाँ इनर कॉलम में लिखा 79,500 रुपीज़ का। तो बेटा देखो, मेरी क्या हैबिट है, मैं पहले एसेट साइड पे फोकस करता हूँ, और एसेट साइड के ऊपर जो भी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, मैं वो सारी बातों को एक-एक करके उनको अपने क्वेश्चन में उनका जो भी एडजस्टमेंट है वो करके आगे बढ़ता चलूँगा। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, जिसके बारे में सवाल ने बताया था कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 20% से अंडर वैल्यूड है। तो मैं यहाँ बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग लिखूँगा, और क्योंकि मुझे पता है कि ये लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, मैं यहाँ पे स्टार लगाता हूँ, यहाँ 1 लिखता हूँ, मेरा वर्किंग नोट 1 हो गया। यहाँ पे मैं स्टार 1 को एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। मुझे सवाल ने क्या बताया? मुझे सवाल ने ये बताया कि माई लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू इज अंडर वैल्यूड, है ना? इज अंडर वैल्यूड बाई 20%, सिंपली। तो माई बुक वैल्यू इज अंडर वैल्यूड, सिंपली।
तो माई बुक वैल्यू इज अंडर वैल्यूड, दैट इज कि अगर मैं मान लूँ कि मार्केट वैल्यू 100 है, अगर मैं मान लेता हूँ कि मार्केट वैल्यू 100 है, तो मेरी बुक वैल्यू कितनी है? 100 माइनस 20, सिंपली, तो इट इज 80। बात समझ में आ रही है बेटा आपको? अब ये जो बुक वैल्यू है, ये मेरे बुक में मेरे को लिख के दी हुई है कि 1 लाख रुपए की। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बचपन में सीखा था, और वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पे यूज करोगे। इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 80 इज इक्वल्स टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 80। अगर मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर दूं, तो ये आ जाएगा 1,25,000। 1,25,000। आई होप आपको पॉइंट समझ में आई है। अब ये 1,25,000 मैं जाके बैलेंस शीट में लिखूंगा। 1,25,000। अब मुझे पता चल गया कि मुझे यहाँ 25,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में मैं तुरंत यहाँ पे लिख दूंगा बाई लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। आई होप आपको ये बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, फर्नीचर। फर्नीचर के बारे में भी मुझे सवाल ने बताया कि ये 65,000 पे आपको रिकॉर्ड करना है। तो आइए फर्नीचर को मैं 65,000 पे रिकॉर्ड करूंगा, और था 79,500, तो फर्नीचर पे मुझे 14,500 का लॉस हुआ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा टू फर्नीचर अकाउंट 14,500 रुपीज। मेरा फर्नीचर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मुझे स्टॉक के बारे में सवाल ने बोला था कि स्टॉक को 55,000 पे लिखना है। मैं आता हूँ और यहाँ मैं स्टॉक को 55,000 पे लिखता हूँ, और मुझे स्टॉक पे भी 5,000 रुपए का लॉस हुआ, जो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देता हूँ। मेरा स्टॉक भी कंप्लीट। उसके बाद मुझे सवाल ने सन्ड्री डेटर्स के ऊपर 25,000 के ऊपर, सन्ड्री डेटर्स जो है वो 25,000 के हैं, तो इसके ऊपर मुझे प्रोविजन बनाने की सलाह उसने दी थी। तो यहाँ पे मैं सन्ड्री डेटर्स लिखूंगा, यहाँ पे मैं 25,000 लिखूंगा, यहाँ मैं माइनस करूंगा प्रोविजन, और उन्होंने प्रोविजन मुझे 10% बोला था, तो मैं 2500 माइनस करके आउटपुट दिखा दूंगा 22,500। और यहाँ मैं इवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे टू प्रोविजन फॉर सन्ड्री डेटर्स 2500 लिख के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। उसके बाद सवाल में बैलेंस शीट में मेरे पास बैंक बैलेंस था, तो बैंक बैलेंस के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो सिंपली मैं यहाँ पे बैंक बैलेंस लिख देता हूँ 13,500 रुपीज का, दैट्स इट। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस था। बेटा वी नो कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लॉस है, और ये लॉस जो है वो बिजनेस के सॉरी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए, बी एंड सी पुट करो। ए, बी एंड सी पुट करो। दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट। वी नो कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल को रिड्यूस करने वाला है, तो हमें इसे पुट करना होगा डेबिट साइड पे। ये याद रखना बात बेटा, जब भी आपका कोई भी रीजन की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल रिड्यूस हो तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और इंक्रीज हो तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस था 2,000 रुपीज का, जो 3:3:2 में ओल्ड रेशियो में, जी इस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर आप 2,000 को 3 + 3 + 2 8, 2,000 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे, तो यहाँ पे आएगा 750, यहाँ पे भी आएगा 750, और यहाँ पे आएगा 500। तो आपने एक चीज गौर किया कि एसेट साइड का सारा ट्रांजैक्शन, एसेट साइड पे जितने भी पुट थे, एसेट साइड पे जितने भी एसेट्स लिखे हुए थे, वो सारे एसेट्स हमने प्रेजेंट कर दिए। अब हम लाइबिलिटी साइड पे आ जाते हैं। लाइबिलिटी साइड पे टोटली जो हमारे पास गिवन है वो 5 आइटम्स है, जिसमें से पहला तो 3 ओपनिंग बैलेंस है, एक पीएनएल अकाउंट है और एक सन्ड्री क्रेडिटर्स है। तो पहले आप ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पे पुट कर दो। बाई बैलेंस
ब्रॉट डाउन 1 लाख, 1 लाख एंड 50,000। उसके बाद सेकंड था आपका पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट क्वेश्चन ने क्लियरली इंडिकेशन दिया था ये वाले पॉइंट पे कि पीएनएल अकाउंट को जो बैलेंस शीट में दिया है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहां पे आप लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000 का था। फिर से वही बात बोलूंगा, 3:3:2 में रिपीट होगा। 18,000 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो और 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 8,750, सॉरी 6,750, 6,750, 4,500। यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब लास्ट में हमारे पास जो था वो था अबाउट सन्ड्री क्रेडिटर्स और इसमें 4,000 का प्रॉफिट हो रहा था। तो यहाँ पे आप कैपिटल के लिए स्पेस छोड़ दो, यहाँ लिख दो आप सन्ड्री क्रेडिटर्स और यहाँ आप सन्ड्री क्रेडिटर्स को न्यू बैलेंस पे लिख दो, दैट इज 8,000। और जो आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स का एडवांटेज मिला है वो एडवांटेज आप यहाँ पे 4,000 का पुट कर दो। अब आपका सवाल हो गया कंप्लीट ओवरऑल। बैलेंस शीट क्वेश्चन में सॉरी गुडविल क्वेश्चन में था नहीं, तो अपने गुडविल को कैलकुलेट नहीं करना है। यही हमारा सिनेरियो था। हमें अब पैकिंग करनी है। पैकिंग करने के लिए मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, आप मत करना। आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ, डेबिट साइड का टोटल लगाओ और अपने जो साइड ज़्यादा है वो देखो और फिर आपका नेट रिजल्ट निकालो। क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट करता है इनकम को, डेबिट साइड रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंसेस को। क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आपका ओवरऑल इनकम है, डेबिट साइड ज़्यादा है तो ओवरऑल आपका एक्सपेंसेस है। यहाँ पे तो मुझे 29,000 का क्रेडिट ही ज़्यादा दिख रहा है और यहाँ पे भी 29,000 का क्रेडिट ही आएगा और मुझे लग रहा है कि यहाँ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा 29,000 माइनस 19,000, दैट इज 10,000 एंड 3,000, 7,000 का मेरे को प्रॉफिट मेरे को फील हो रहा है कि रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो गया है। 7,000 का, करेक्ट। अब ये 7,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखेगा। तीनों पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:3:2 में। तो ये आ जाएगा 2625, 2625, 1750। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट चला गया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी चला गया और प्रीमियम एक्सपेंसेस भी एडजस्ट हो गए। अब आपने क्या करना है, कैपिटल का न्यू बैलेंस दैट इज एडजस्टेड बैलेंस निकालना है। इसका टोटल हो गया 109,375, इसका भी टोटल हो गया 109,375, इसका टोटल हो गया 56,250। अब इनमें से ये माइनस करोगे तो आपका ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 108,625, 108,625 एंड 55,750। बाकी बैलेंस विल बी सेम 109,375, 109,375, 56,250। अब ये जो बैलेंस है, जो क्लोजिंग बैलेंस आया है, ये आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ए का नया कैपिटल लिखोगे, बी का नया कैपिटल लिखोगे और सी का भी नया कैपिटल लिखोगे। 108,625, 108,625 एंड 55,750। आई होप कि ये बैलेंस शीट आपस में मैच कर जाए। चलिए जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,81,000 का टोटल आ रहा है लाइबिलिटी साइड का। एसेट्स भी देख लेते हैं। चलिए बैलेंस शीट आपकी मैच हो गई। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई, हमने क्या क्या किया। आपसे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्रीज पूछा था तो आप किसकी एंट्री करोगे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप एंट्री करोगे ये जो आपने दोनों पुट किए हैं इसकी, ये जो आपके इधर पुट हुए हैं ये, इसकी एंट्री करोगे
इनकी एंट्री करोगे और इसकी एंट्री करोगे, तो टोटली आपकी जो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड की, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड की, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की, पी&एल अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजने की और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेजने की। ये आपकी 4-5 एंट्रीज होगी। आई होप आप ये एंट्रीज कर लोगे। अगर दिक्कत आती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कैसे करना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया भी था कि कैसे इसकी एंट्री की जाती है। इस वीडियो में यही तक। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।